ये देखिएगा अब यहाँ पर ये जो ठेका है इसको तोड़ने के लिए तमाम ये जो लोग हैं वो आगे जाते हुए नजर आए। वो देखिएगा हाथों में पत्थर लिए और वो ताला जो तोड़ रहे हैं वो ये देखिएगा किस तरीके की स्थितियां यहाँ पे हो चुकी हैं। ताला तोड़ने यहाँ पर शुरू कर दिया है इन्होंने और अब तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। यानी कि अब ये जो लोग हैं ये उग्र हो चुके हैं और उग्र होने का मतलब ये है कि ना कुछ बड़ी चीजें होती हुई जरूर नजर आएंगी। ये देखिएगा यहाँ पे तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा उनको रोका जा रहा है मगर वो रुक नहीं रहे हैं। मगर ये स्थितियां लगातार यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं। खारा स्रोत में ठेके पे जहां कल शाम को दोगी पट्टी के रहने वाले अजेंद्र कंडारी को दर्दनाक मौत हुई है। उनके यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा 35 से 35 यहाँ पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब ये तमाम जो लोग हैं ये देखिएगा पर मिला ये यहाँ पर है के अंदर कोई दारू को ठेका नहीं रहेगा। यहाँ के विधायक मंत्री दलाल भारतीय जनता पार्टी के दलाल कहाँ है? आज बच्चे का मर्डर यहीं पे हुआ है। देखो यहीं पे रात को 11 बजे दौड़ रहा है। हमने इससे मांगा था प्रदेश, वो दादी है उसकी दादी दौड़ रही है। हटो भाई देखिएगा उसकी दादी है ये। और क्या यहाँ पर अब ये भावनाओं में आ चुके हैं और जब कोई भी भावनाओं में आ जाता है तब कहीं ना कहीं अंदर घुस चुके हैं। और हम अंदर क्या करने वाले हैं ये भी देखना आप है। ये देखिएगा बने रहेगा आप भी। क्यों तुम लोग जब लोग दारू पीते हैं जब ये दुकानें खुली रहती तब क्यों नहीं कुछ करते आप लोग? पुलिस ने 50% पुलिस ने उत्तराखंड बर्बाद कर दिया। यहाँ नहीं देखो भाई जिस समय तुम्हारा बच्चा होता ये देखिएगा उनकी दादी है वो जो बच्चा यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है उसकी दादी है। और उनकी दादी अब वो जो ताला है वो तोड़ रही है ठेके का। ये देखिएगा यहाँ पर भी इसी प्रकार से ताला तोड़ा जा रहा है। वो उनकी दादी है और दादी है जब ये भावनाओं में हो जाती है चीजें तब ऐसे देखिए ईंट से तोड़ा जा रहा है। और वो है दादी वहाँ पर और ये भी उनकी दादी ही लगती होंगे जो गांव से यहाँ पर आई हैं उनके समर्थन में। विधायक और मंत्री सच में उनकी माँ ने उनको जन्म दिया है। उनको प्रदेश की चिंता है वो आएंगे हमारे साथ और बंद करे ये देखिएगा यहाँ पर अब प्रशासन के साथ झड़प होती। ताला को तोड़ोगे किसी का? आप ताला नहीं तोड़ोगे किसी का? आप ताला नहीं तोड़ोगे किसी का? लोगों का बच्चा मर गया तुमने प्रशासन का भी यहाँ पर डर दिखाते हुए ये देखिएगा यहाँ पर सामने। और ये सभी लोग अब ताला तोड़ते हुए यहाँ पे देखने को हमें मिल जितने भी अब आक्रोश उनके परिजन हो या फिर उनके साथी उनके गांव वाले हो कोई भी हो सब। ये दादी उम्र देखिएगा। आप नाती थे? हाँ बता दो। तो हम कुछ नहीं करेंगे आपका। हमारे नाते को दिखा दो जैसा जिंदा मेरा था वैसे जिंदा बता दो मेरे उनको तो तुम दे सकती है सरकार इनका बचाओ। उनके बच्चे छुटा दिया हम छुटा दिया। हमारा कौन है कौन उनको बता दो उनको दिखा दो। उनकी दादी हैं और दारू के ठेके कर क्या रहे हैं? वैसे तुम क्या तो देवभूमि है ये यहाँ पे दारू के ठेके क्या कर रही है? कितनी परमिशन से चल रही है दारू के ठेके हैं? कितने साल के हैं आप? 31 साल का बोला 80 साल के 80 साल के 80 साल की हैं वो। और आज जब नाती चला गया ना उनका तो उनके अंदर ये जो आक्रोश है मुझे लगता है होना भी चाहिए। हालत देखिए उनकी। आज क्या करना आप? नाम एक ही नाती क्या कर ला एक ही नाती थे? नाती एक था उनकी। और जब उनको जिंदा दी दो हम कुछ नहीं करेंगे आपका और दिखा दो। क्यों मारेगी वो? मेरा नाती इतना था उनका एक हाथ एक हाथ का था। एक हाथ का लड़का क्यों मारेगी? अब उसने क्या करा? किसके बेटी नहीं भगाया बुआरी नहीं भगाया किसकी चोरी नहीं किया जारी नहीं किया क्यों मारेगी रात में? क्यों मारे?
आप गाँव ही रहते हैं, यहीं रहते हैं? रहता तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूर रहता है, उनके घर पे आता था जाता था, मेरे लेने को जाता था कि दादी हमारे घर में आ जा। मैं किसी के सहारा में रहूं, किसी के सहारा में। दारू भी पीते थे वो? दारू भी पीते नहीं, कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं। यहाँ क्यों आए थे फिर? वो किसी से किसी का काम करता था ना ऐसा, तो पैसे लेने आया था कि हमारे पैसे दिए। सुबह को किसी मीट की दुकान में किसके मीट ले जाता था, उसके नौकर लगा था उनके साथ में सप्लाई करते थे? सप्लाई करता। आप कौन है? भाभी उन्हें उनके सुबह वो सामान की सप्लाई करते थे तो शाम को पैसे लेने आते थे। कभी आपसे बातचीत होती थी उनकी? नहीं, ऐसे तो कुछ बात नहीं हुई कि यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े के बारे में हमें कुछ नहीं पता। मतलब पुरानी रंजिश है ऐसी? नहीं, कुछ नहीं थी ऐसी, कोई बात नहीं थी पुरानी तो। हाँ जी, अब वो पता नहीं अब उनके बीच ऐसे रहा होगा। आप बताए उनकी, आप कोई पुरानी रंजिश रहे हो? कभी नहीं बताया, कभी है ही नहीं ऐसा। एक हाथ का तो लड़का था, बिजनेसी दल रखा था उनका, हाथ बिजनेसी दल रखा था। एक हाथ था, एक हाथ से अपनी परिवार पाल रहा था। बच्चे आए 3 साल भर का छोटा, हाँ क्या चलेगा। तो ये है उनके दादी थी। बच्चा लौटाओ आज हमें, हमारा बच्चा लौटाओ। आपने कहा ना, आपने कहा कि एक दादी, उसकी दादी ने ताला तोड़ा, आप उसमें मुकदमा करोगे। जो दादी रात भर एक कंधे के लिए तरस रही कि मेरा बच्चा मुझे कंधा देता, और आज वो दादी देखो उसकी हालत, देखो अपने नाती को कंधा दे रही। एक अर्थी लेके दादी हमने एक बच्चे की नाती की अर्थी लेके रो रही वो। और ये धामी सरकार है, ये धामी सरकार है। धिक्कार है ऐसी सरकार को। इससे तो हमारा यह उत्तराखंड यूपी में होता ना, तो योगी जी के राज में आज हम असुरक्षित नहीं होते हम योगी जी के राज में। या धामी जी के राज में आज हमारा ये हाल है। आज हम ऋषिकेश में दिन के हम रात के 12 बजे भी चलते थे, आज हम दिन में चलने लायक नहीं रहे। हमें डर लगता है रोडों में आने में। आप मुकदमे करोगे, कितने मुकदमे करोगे? आप करो, हम महिलाएं रोडों में करो मुकदमे। देखिएगा आप, फिर से इन्होंने ताला खोल दिया और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पर है, इन सारी चीजों पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। परमिला दीदी हैं यहाँ पर और वो अंदर जाने की कोशिश, उनको प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है और प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अंदर जाके क्या होगा। ये दादी है उनकी, 80 साल की बुजुर्ग ये दादी, और साथ में वो भी हैं। देखिएगा वो मांग कर रही है कि मेरा बच्चा, मुझे मेरा नाती वापस दे दो। टूटेगा तो सब सही हो जाएगा। बेटा मर गया यार, किसी का इकलौता बेटा कमाने वाला। हमारे उम्र में आप क्या मरता तो आप क्या कहता भैया? हाँ, मैं सोता हूँ, आग जलाता हूँ। ये देखिएगा, ये उनकी दादी और ये अब तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिएगा ताला तोड़ रही हैं वो, और इस 80 साल की उम्र में भी जहां उन्हें अपने नाते का सुख देखना था, आज वो दुख में इतनी है कि ये देखिएगा इधर है वो। अंदर को जाओ। सचिन भाई आओ, एसडीएम साहब को आज से सीज करो, लाओ उसको सीज करो। आज ये सीज होगा, आज ये सीज होगा। पहाड़ के अंदर दारू की दुकानें नहीं चलेगी। हमारा बच्चा घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, हमारा बच्चा घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। ऋषिकेश में जवानी हमारा न्याय ये नहीं होता है। शराब के ठेके कैसे खोलती है हमारे राज्य में? दारू पी के इसमें चरस गांजा सब इन लोगों ने सप्लाई कर रखी है। यहाँ पे हमारा जो है ये देवभूमि है, हमारे यहाँ पर गंगा जी के तट पे शराब का ठेका कैसा खोला गया है? सरकार इसी शराब से चल रही है, और ये सब मिली भगत है, ये मिली भगत है ये सब। कैसी सी है यहाँ पे बन गई। और बाहर का कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं, बाहर किस तरीके की स्थितियां हैं। कोई अंदर ये देखिएगा दादी हैं उनकी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ
वो बैठी हैं और स्थितियाँ ये है उनकी दादी और साथ में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये आंखें देखिएगा, इन आंखों पर नाती की चिंता और दुख जताता हुआ झटकता हुआ हमें नजर आ रहा है। साथ में देखिएगा परमीला दीदी है, केसरिया हो रखी हैं और गंभीर भी है। तो देखिएगा अंदर कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा उनको रोकने की, मगर वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए उस दंगे को रोको, उसे दंगे को, ये मरने से बचा हमारे बच्चों को। ये बुजुर्ग दादी की हालत देखो, उसकी माँ डायलिसिस हो रहा, उसकी माँ का डायलिसिस हो रहा, किसी को उसकी चिंता नहीं है। उसने अपनी माँ दादी को, अपने बाप को कंधा देना था एक जवान पहले शादी करने के लिए। हमें यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें मेयर नहीं बनना, तो विनोद आर्य भी अंदर होता, आज विनोद आर्य अंदर होता, भाजपा का नेता विनोद आर्य, उसका बेटा पुलकित आर्य, तो विनोद आर्य अंदर होता, जो मेन सरगना था वो तो बाहर घूम रहा है, उसको अभी रिजोर्ट चल रहा है, रिजोर्ट में चल रहा है। हमारा साफ निवेदन है, एसएम साहब को बुला दो और हमारे सामने से नोटिस कब यहाँ पे ये सीज का नोटिस पहले लगा तो ले, जब सीज का नोटिस लगेगा तो तभी तो देखो ये दादी जैसे अंकिता के साथ क्या वैसे करेंगे लोग, लेकिन आप बात नहीं लेंगे ना। यहाँ चर्चा देखो तो है कि हर बार ऐसे आएंगे मेले की जुलूस चलो भाई चलो बाहर, मैं बाहर ये हैं। तो ये स्थितियाँ इस तरीके से हैं, प्रशासन द्वारा सबको यहाँ पर रोकने की कोशिश तो पूरी की जा रही है और ये टूटा हुआ ताला शायद उस दादी के टूटे हुए दिल से ज्यादा गंभीर नहीं है। और ये स्थितियां जैसे अंदर बनी पड़ी देख पा रहे होंगे, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में, हर एक लोग जो कि पहुंचे हैं यहाँ पर, चाहे हर ग्रामीण से पहुंचना, कहीं से पहुंचना हो, अपने भाइयों के लिए, अपने उस भाई के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये देखिएगा चारों तरफ हर कोई यहाँ पर है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खनन माफिया है, शराब माफिया है, फूल माफिया, धामी बराबर गंदा, धामी बराबर मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कोई आया नहीं अभी तक उत्तराखंड में। धामी जो है भ्रष्टाचारी है, ये ठेके के खनन माफिया, भू माफिया सारे उसने बसा दिए यहाँ पे। आज हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही है। ये देखिएगा आप ये सब यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। अब क्यों बैठे हैं इसके पीछे भी इनसे जान करते हैं, क्योंकि ये देखिएगा बनाओ इस ठेके की जगह, उन्हें रोजगार दो, रोजगार दो उनको। और इस सरकार को थोड़ा सा भी ये नहीं आया। स्थितियाँ यहाँ पर अब गंभीर हो रही हैं। लाल में थोड़ी भी यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी बात करेंगे, मगर इससे पहले ये देखिए गेट बंद करने की कोशिश हो रही है, मगर वो बंद नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पर। स्थितियाँ बहुत हैं, मगर वो बेचारे गरीब माँ बाप थे, वो बेचारे कहा अब कल के दिन उनका एक आय का साधन जो उसका बच्चा होता था वो अब वो किसके दरबार में जाएगा। ऐसी सरकार के जो ये सरकार जो किसी को रोजगार नहीं दे सकती, किसी के लिए कुछ भला नहीं कर सकती, ऊपर से उनके घर का रोजगार, उनके घर का वो एक चिराग छीनने का काम कर रही है। ये अगर सीधा सीधा सरकार पे, ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर हम ये आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा हम सरकार को इसमें कट करा करते हैं। अगर ये ठेका उस दिन यहाँ स्थापित नहीं होता, 7 महीने से ये आंदोलन जो चल रहा था, अगर यहाँ पे ये ठेका नहीं बना होता तो शायद आज ये बच्चा हमारे बीच में होता। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो हो चुका, अब ये वापस तो आ नहीं सकता हमारा बच्चा।
पर उसकी तो शहादत है, वो बर्बाद नहीं जाएगी। ये जो ठेका है, ये ठेका यहाँ नहीं रहेगा। हम इस मीडिया के माध्यम से कहते हैं, और हमारी जो मातृशक्ति है आज ये विरोध कर रही है। कितने हमारे यहाँ पे सारे जो लोग आए हैं, इस ठेके को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। सरकार को हम सीधा सीधा यहाँ से चेतावनी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ लालमणि रतूड़ी थे और ये देखिए गाय ठेका है, विदेशी मदिरा की दुकान और ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंजू भाई क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? भाई ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना कल इस यहाँ हुई है। चौथा हत्याकांड है शराब की दुकान के बाहर। और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब ये शराब की दुकान खुली थी तो 46 दिन तक हम लोग इस शराब की दुकान के विरोध में धरने में थे, पर राज्य सरकार की हठधर्मिता के चलते, क्षेत्रीय विधायक की हठधर्मिता के चलते ये दुकान आप देखो, एक ही व्यक्ति अरविंद रणावत के नाम से लगातार 2018 से अभी तक ये शराब की दुकान यहाँ पे विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह मायावती की सरकारें रही, पर उन सरकारों ने भी जहमत नहीं उठाई कि यहाँ तीर्थ स्थान में शराब की दुकान खोली जाए। पर ये हमारी जो है राज्य सरकार है, देखो कुंभ मेले के नाम से पार्किंग है और कुंभ मेला पार्किंग क्षेत्र में शराब की दुकान देखते हैं। तीर्थ यात्री तीर्थाटन के लिए आता है, 4 धाम यात्रा के लिए आता है, माँ गंगा का स्नान करने के लिए आता है और यात्रियों का स्वागत जो है शराब की दुकान से होता है। ये हमारी राज्य सरकार का आप देख सकते हैं 4 मर्डर हो चुके हैं। और हम चेतावनी देना चाहते हैं राज्य सरकार को कि अभी भी समझ ले, जब तक ये दुकान यहाँ से नहीं हटेगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है और सरकार की इस दुकान को हम बंद कराकर ही दम लेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिएगा तमाम ये लोग यहाँ पे थे। हम इसके बाद क्या होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।